दबाव में ज्वाइन किया है उनकी पत्नी। क्या दबाव, किसका दबाव? भाई सीबीआई ईडी का जवाब है नहीं, लोग पास बहुत हथियार ने बीजेपी वाले के पास है। अब क्या लग रहा है, 14 में 14 का नारा दे दिया बीजेपी ने और 400 पार। वो 400 क्या पार, वो 500 पार कर देना। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है इस देश में इस बार। अब तो राजेश ठाकुर से के काम से आप मतलब खुश हैं? मैं खुश भी नहीं हूँ, नाराज भी नहीं। बादल पत्रलेख लोकसभा गोड्डा, दीपिका पांडे लोकसभा गोड्डा, प्रदीप यादव लोकसभा गोड्डा, इन तीनों में से मतलब कौन अच्छा कैंडिडेट? तीनों में कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तीनों नहीं जीत सकेगा। इंडिया गठबंधन नहीं समझ रहे हैं क्या? नहीं तो जेएमएम में सभी लोग हैं। अरे तो जेएमएम को सीट दे देंगे, कहीं देंगे, कहीं लेंगे, कहीं देंगे। हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे कौन सीट निकल सकता है, किससे निकलेगा। तो 7 पे क्यों दावा कर रहे करेंगे ना, नहीं लेंगे दूसरी जगह लेंगे। हैं? लोग कह रहा है कि कांग्रेस घटती जा रही है, अपना अस्तित्व ठीक नहीं है, कौन? जमीन घिसक गया है, लेकिन सीट बार्गेनिंग में कौन बोल रहा है इस बात को? कौन बोल रहा है आपको? छोड़िए ना, आपके गठबंधन के लोग, मीडिया के लोग बोल रहे हैं। गठबंधन के लोग। कोई गठबंधन के लोग नहीं। सुनिए, नैया हमारी पार नहीं, नैया हमारे उस पार चली जाएगी, एकदम वहां बैठ जाएगी नैया वहां जाकर के। कांग्रेस इन दिनों बुरे स्थिति से गुजर रही है। इंदिरा के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले के बारे में भी मीडिया ने खबर चलाई कि वो भाजपा कभी भी जा सकते हैं। बाद में उन्होंने 5 दिन के बाद घर से बाहर निकले और खंडन किया। झारखंड में चुनाव से पहले ही कांग्रेस मुक्त हो गया पूरी तरीके से, झारखंड लोकसभा के लिहाज से। एक आध जो पुराने नेता बचे हुए हैं उन्हीं में से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फुरकान जी हैं। फुरकान जी, एक एक करके सब जा रहा है, कैसे रोक पाइएगा आप लोग? जाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करता है। जाना आना लगा रहता है। देखिए कुछ एमपी अभी उत्तर प्रदेश में कुछ बसपा का एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि वो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है। बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, ये ज़्यादा हाईलाइट आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो मधु कोड़ा को उस समय से जानते थे जब बीजेपी के टिकट पे वो जीत के पहली बार बने थे माननीय। बीजेपी के टिकट पर वो माननीय मंत्री नहीं बने थे, वो इंडिपेंडेंट बने थे। और मधु कोड़ा को मैं 2000 से जानता हूँ, और हम समझते हैं वो दबाव में ज्वाइन किया है उनकी पत्नी बीजेपी। लेकिन क्या दबाव, किसका दबाव? भाई सीबीआई ईडी का जवाब है नहीं, लोग पास बहुत हथियार ने बीजेपी वाले के पास है। सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। तो ये तो आपके कार्यकाल में कोर्ट कहा था कि सीबीआई पिजड़े की तोता है, वो लोग इस्तेमाल अच्छा कर रहा है तोता का, नहीं कराइए, इस्तेमाल करिए, कहाँ मना किया। अभी आप पावर में हैं तो करिए इस्तेमाल, लेकिन ये हद हो गया। दबाव देकर के आप किसी को ज्वाइन कराइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। और वो जिसको दबाव में आप ज्वाइन कराइएगा, फिर समय जब पलटेगा तो फिर वो घूम जाएगा। तो कांग्रेस भी तो चुनाव में जिताऊ खोजती है, टिकाऊ कहाँ खोजती है? पुराना आदमी को तो वैल्यू नहीं है। डॉक्टर अजय आए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, फिर भागे, फिर आए। उसी तरीके से आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब पार्टी देखती है तो टिकाऊ नहीं खोजती है। अजय आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो यहाँ पे जो थे, हाँ, वो कर्नाटक का आदमी है, उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। राजेश ठाकुर जी के बारे में क्या कहिएगा? आरपीएन के टीम से हैं इसलिए नहीं चला पा रहे हैं बढ़िया से संगठन, या आपको लगता है कि ये विधायकों पे वैसा कमांड नहीं कर पा रहे हैं, विधायक ज़्यादा अपने मन का कर? अब तो चला रहे हैं ना अभी, जैसे भी हो चला रहे हैं ना अभी, चला ही रहे हैं अभी जैसे भी हो। अरे तो इससे भला होगा कांग्रेस का, हम ही जाना होगा। अब तो चुनाव आ गया भाई, कल तक 2-4 दिन के बाद में आचार संहिता लागू होगा। अब क्या होगा? जो होना था, जो संगठन मजबूत करना था उसको कर लिया, जितना जो काम करना था कर लिया। अब क्या करेगा? अब तो राजेश ठाकुर से के काम से आप मतलब खुश हैं? मैं खुश भी नहीं हूँ, नाराज भी नहीं हूँ। मैं क्या उसके बारे में बोल के क्या करेंगे? मैं पहले ही बोल चुका था, समय से पहले। किसको? मैं जो प्रभारी थे यहाँ के, पांडे जी थे, मैंने उनको कहा था। फिर इनको मिश्र मीर को भी कहा। क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई संगठन में बदलाव लाइए, संगठन ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है संगठन। मैं दिल्ली में मीटिंग जब हुई थी राहुल जी के सामने में भी मैंने कहा था संगठन ठीक नहीं है, संगठन ठीक करिए। अब आपका लोकसभा, क्या करेंगे? लोकसभा का इलेक्शन है, आप लड़ेंगे, क्योंकि सब लोग हल्ला कर रहा है कांग्रेस में ज़ईफ हो गए फुरकान जी, तो इस तरीके का भी बात आ रहा है। तो कहीं मैं ज़ईफ तो हूँ, मैं
मैं मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, 74-75 साल की उम्र मेरी हो गई है। तो आपको लड़ने की इच्छा नहीं है? लड़ने की इच्छा है एक बार, लेकिन टिकट मिलेगा तब। टिकट मिलेगा वो? लेकिन मैं लड़ सकता हूँ, और अगर टिकट मिलेगा तो मैं डिफीट दूंगा बीजेपी को वहाँ से। ठीक है, आप अपना नाम थोड़े देर के लिए साइड कर लीजिए। 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसमें से बताइएगा कि 1, 2, 3 आपके पसंद का कौन है। बादल पत्रलेख लोकसभा गोड्डा, दीपिका पांडे लोकसभा गोड्डा, प्रदीप यादव लोकसभा गोड्डा। इन तीनों में से मतलब कौन अच्छा कैंडिडेट? तीनों में कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तीनों नहीं जीत सकेगा। नहीं, आपका तो बोले, पहले आप अपने से तुलना मत कीजिए। मैं ये डिफीट, ये जो है फाइट नहीं दे सकता है, लोग फाइट नहीं दे सकेगा। फाइट नहीं दे सके? नहीं दे सकेगा। तो अब क्या लग रहा है, 14 में 14 का नारा दे दिया बीजेपी ने, और 400 पार। वो 400 क्या पार, वो 500 पार कर देना, ये सब नारा देने से नहीं होता है। वो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है इस देश में इस बार। दावे के साथ आप कैसे? मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और नहीं बनने दिया जाएगा। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इंडिया लड़ेगी और उसको डिफीट देंगे, हर 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 जगह इसको डिफीट देंगे। और झारखंड में वो उम्मीद नहीं करें कि यहाँ से हम जीतेंगे। 14 में और 19 में आप पूरा मजबूती के साथ नहीं लड़े थे, इस बार खूब मजबूती के साथ लड़े। देखिए, हमारा जो गठबंधन में इंडिया गठबंधन जो है ना, उसके तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस बार। पिछले बार भी एनडीए था उस समय तो, और यूपीए था। हाँ, तो जेबीएम भी था। अब तो कमजोर ही होते। नहीं भाई, यूपीए में उस वक्त उतनी मजबूती नहीं थी जितना इंडिया गठबंधन में भी मजबूत है। और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग मोदी को हटावेंगे इस देश के प्रधानमंत्री के पद से, और हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस 4 सीट पे खुश है क्या? अगर 14 में 4 लोकसभा सीट आपको गठबंधन के तहत मिला? नहीं, 4 कैसे मिलेगा? तो कितना चाह रहे हैं आप? ये तो अभी तो 6-7 से हम कम, 7 से तो समझता कम नहीं करेंगे। आपके पास उम्मीदवार नहीं बचा सिंहभूम सीट पे, आप फिर भी उस पे दावा ठोके हुए कहाँ से? हैं। सिंहभूम से गीता कोड़ा जी जहाँ। क्या आप बात करते हैं साहब? वहाँ मेरा 4 उम्मीदवार है। कैसे? कौन कौन? प्रदीप बलमुचू जी अभी भी उम्मीदवार है ना भाई। जेएमएम का उम्मीदवार अभी तो इंडिया गठबंधन में नहीं आएगा। आप ऐसे बोलते हैं। तो जेएमएम को सीट दे देना चाहिए। इंडिया गठबंधन में कह रहा हूँ ना आपको। इंडिया गठबंधन नहीं समझ रहे हैं क्या? नहीं, तो जेएमएम को, सभी लोग हैं। अरे तो जेएमएम को सीट दे देंगे। कहीं देंगे, कहीं लेंगे, कहीं देंगे। हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे कौन सीट निकल सकता है, किससे निकलेगा। तो 7 पे क्यों दावा कर रहे हैं? करेंगे ना, नहीं लेंगे दूसरी जगह लेंगे। मतलब आप घटते भी जा रहे हैं और फिर भी 7 का 7 भाई अदला बदली नहीं हो सकता सीट। तो 7 मत बोलिए, बोलिए जहां उम्मीदवार मजबूत होगा वहां उसका कैंडिडेट। बिल्कुल, वो भी, लेकिन सीट हमारी 6-7 से कम नहीं होगी, ये आप जान लीजिएगा इसको। कुछ लोग का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो आप जाके धरना प्रदर्शन वहां करने लगिएगा। वो लोग कह रहा है कि कांग्रेस घटती जा रही है, अपना अस्तित्व ठीक नहीं है, जमीन घिसक गया है, लेकिन सीट बार्गेनिंग में। कौन बोल रहा है इस बात को? कौन बोल रहा है आपको? छोड़िए ना, आपके गठबंधन के लोग, मीडिया के लोग बोल रहे हैं। गठबंधन के लोग। कोई गठबंधन के लोग नहीं। सुनिए, ममता बनर्जी से गठबंधन हो गया, हाँ, नीतीश कुमार से छूट गया। नीतीश कुमार बार बार, हिमाचल का बुरा है, सुनिए ना मेरी बात, कर्नाटक का बुरा, सुनिए ना मेरी बात। नीतीश बार बार बात कर रहा है फिर तेजस्वी से कि गलती हो गई। अभी आपको क्या मालूम, देखिए कल परसों क्या होता है। सो नीतीश कुमार जी फिर आएंगे, फिर आएगा वो, फिर पलटी मारेगा वो। आपको कहां धोखा में है आप? अरे आजकल के जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वो अस्थिर नहीं है, देखता है कि मेरा पद कहां सुरक्षित है, हम कहां सुरक्षित हैं, वो देखता है आजकल। सिद्धांत नीति कहां रह गया आप? हम बस यही जानना चाह रहे हैं, 24 का भविष्यवाणी कीजिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों का। झारखंड 24 में हमारी सरकार यहां भी बनेगी, 24 में हमारी सरकार वहां भी बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा? देखें, जब जीतेंगे देखा जाएगा। प्रधानमंत्री हमारा कोई हरिजन भी बन सकता है। खड़गे साहब का आप इस तरीके से नाम, राहुल जी से क्या ऐतराज? आप ज़ईफ हैं तो ज़ईफे को सिलेक्शन कीजिएगा, युवा को क्यों नहीं मौका देना? हमारी राजनीति की जो स्ट्रेटेजी है उसी के तहत ना हम करेंगे कोई बात भाई। हम, हमारा अपनी पार्टी का स्ट्रेटेजी ना है, आपके कहने पर हम कर देंगे तय। क्या मेरे सलाह पे नहीं चलिएगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, राहुल गांधी घोषणा कर चुके हैं।
तो और कोई यूथ को खोज लीजिए। क्यों? आपके कहने पे खोजेंगे क्या? खड़गे साहब में क्या ऐसा देख रहे हैं जो आप प्रधानमंत्री बने? देखेंगे, मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हाँ, दलित को हमने प्रधानमंत्री मैं बनाने जा रहा हूँ। जात पात का राजनीति धर्म का कब से कांग्रेस करने लगा है? मैसेज देता है, जात पात नहीं करता हूँ, मैसेज देता हूँ मैं समाज को। मैं समाज को मैसेज देता हूँ, जात पात नहीं करता हूँ। तो इसके भरोसे इस बार नैया पार हो जाएगा? ओबीसी का एक बड़ा चंक है। उसी की बात मत करिए। नैया हमारी पार नहीं, नैया हमारी उस पार चली जाएगी, एकदम वहां बैठ जाएगी नैया वहां जाकर के। सच सच बोलिएगा, आखिरी सवाल ले रहे हैं। अगर आपको टिकट लोकसभा में, अभी तक झूठ बोल रहे थे क्या? नहीं, आप पॉलिटिकल बयान था, आप व्यक्तिगत बयान चाह रहे हैं। अगर लोकसभा में आपको टिकट नहीं मिला किसी कारणवश गोड्डा से, तो इस बार फुरकान जी क्या करेंगे और विधानसभा में क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो जिनको मिलेगा उसको जिताने का काम करूंगा मैं। शुक्रिया। देख लीजिए, चचा ने इस तरीके से मान लिया है कि चलिए हमको टिकट मिलना चाहिए, हम जिताऊ कैंडिडेट हैं, लेकिन नहीं मिला तो भी हम जिसको मिलेगा उसको मदद करेंगे। मदद नहीं, जिताने का काम करूंगा, जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जीत किसके हिस्से आएगी वो पता नहीं है। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है, आज तक की यही स्थिति है। कल का कल दिखा दूंगा मैं आपको। The follow-up.in